विक्रम संवत 2080 दिनांक 23 दिसंबर 2023 सुबोध आश्रम ज्योतिर्धाम कोई राजपुर हरुआ वाराणसी में श्रीमद् भागवत गीता जयंती के पावन अवसर पर मंत्र निष्ठा प्रज्ञा पुरुष ओम श्री आनंद प्रभु ने अपने भक्तों व अनुयायियों को बताया है कि श्री कृष्ण संवत के अनुसार 5248 वर्ष पूर्ण हो रहा है। आज माता जी गीता जयंती मनाई गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? आज गीता जयंती समारोह है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था और उसका परिणाम हुआ कि अर्जुन जो है इस संसार से भागते हुए अर्जुन को भगवान ने कर्म क्षेत्र में उतारा और वह अपने धर्म के लिए युद्ध किया और विजय प्राप्त किया। तो आज हमारा यह सुबोध आश्रम इस गीता जयंती के अवसर पर हमारे श्री गुरुदेव को उनके श्री गुरुदेव ने स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा ने जो ज्ञान दिया, जिससे हमारे बाबा स्थित प्रज्ञ कहे जाते हैं, तो उस स्थित प्रज्ञ ज्ञान को इस धरती पर जनव्यापी बनाने के लिए यह हमारा सुबोध आश्रम सक्रिय है और इसका मूल उद्देश्य है कि सकल मानव जाति को इस सुबोध ज्ञान से परिचित कराया जाए। स्वबोध परमो धर्म इसका उद्घोष है और बाबा के इस ज्ञान को प्राप्त करके यह मानव संसार में रहते हुए भी इस संसार से पार हो सकता है और वह स्वयं भी अपने भाग्य को निर्मित करने वाला मानव बन सकता है। हमारे भाग्य में क्या है, ऐसा सोचने वाला संदेश हमारे गुरुदेव ने नहीं सुनाया हमको। उनका जो संदेश था, यह मानव बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मानव क्यों बड़ा है, तो गुरुदेव का यही कहना है कि मानव अपने ललाट पर लिखे हुए को भी मिटा करके वह नई सृष्टि नया निर्माण कर सकता है। उसके भीतर इतनी क्षमता है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी गीता जयंती को लेकर के? समाज को यही सुनाना है कि जो हम कर्म से रहित होकर के भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, यह गीता का संदेश नहीं है। हम कर्म के साथ इस संसार में रहें और हम पूर्ण रूप से पुरुषार्थी हो सके, यही हमारे गीता का मुख्य संदेश है। गीता जयंती का पर्व मनाया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, आज भगवान का स्मरण करिए आप, और भगवान ने गीता को जो अर्जुन को सुनाया था, उन्होंने 18 अध्याय है जी। तो 18 अध्याय में अंतिम रूप से भगवान का जो वचन है वो ये भगवान कहना चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तात्पर्य उसका ये है कि जो हम धर्म समझ पा रहे हैं, उसका ये धर्म का जो अर्थ है वो कार्य कारण की श्रृंखला में जो हमारा विधि विधान है, यह एक प्रकार का प्रकृति के भीतर ही है सब, और भगवान जो है वो प्रकृति के पार है। तो जब तक मानव प्रकृति के पार नहीं होता है, तब तक वो वस्तुतः सच्ची शरणागति में भगवान के नहीं जाता। और तो यदि आज का संदेश समझें तो प्रकृति में जो विकास हो रहा है, वो विकास तो मानव करता है, ये उसका प्रकृति प्रदत्त धर्म है। जिस दिन इस धर्म का अतिक्रमण करेगा, उसी दिन वो अपने सच्चे स्वधर्म को प्राप्त कर पाएगा। युवा पीढ़ी में धीरे धीरे सनातन धर्म विलुप्त होता जा रहा है, उनके लिए क्या संदेश देंगे? वो एक सहज बात है, ये युवा पीढ़ी में नहीं, ये पूरे धरती पर संभवतः मेरी बात का आपको भरोसा न होगा, पूरी धरती पर जो सनातन धर्म है, वो सनातन हिंदू मुसलमान ईसाई में यदि बटा हुआ है, जिसे धर्म कहते हैं आप, तो वस्तुतः भगवान का वचन यह है कि धर्म का जब तक आप अतिक्रमण नहीं करेंगे, धर्मों के पार नहीं जाएंगे, तब तक सच्चे धर्म की एक प्रकार से न तो प्रस्तुति धरती पर हो पाएगी, न तो उसकी स्थापना होगी। गीता जयंती को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? गीता जयंती का संदेश है कि मानव को मन के पार आत्मा के धर्म में उपस्थित होना चाहिए, तो उसका सहज संदेश है। और आत्मा ही परमात्मा के संग एक हो सकती है, और वो यदि वो आत्मज्ञ आप हो सकेंगे
तो परमात्मा के संग होंगे और परमात्मा का जो राज्य है, परमात्मा की जो चेतना है वो इस धरती पर क्रियान्वित होगी। इसलिए मानव का भविष्य का धर्म है, इसकी संसिद्धि करना मानव का परम कर्तव्य है।